हेलो गाइस, वेलकम टू नुमान मेडिसिन। स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल नुमान मेडिसिन में। तो आज हम बात करेंगे मैनिटोल इंजेक्शन या फिर इन्फ्यूजन के बारे में। इस इंजेक्शन या इन्फ्यूजन की पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, जैसे कि क्या इसके यूजेस होते हैं, क्या ये होता है, क्या इसकी स्ट्रेंथ रहती है, किन किन पैकेजिंग में रहता है ये, और क्या इसके साइड इफेक्ट रहते हैं, इसको कैसे देना होता है और कौन इसको ले सकता है कौन नहीं ले सकता। पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में मैनिटोल इंजेक्शन या इन्फ्यूजन के बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, आखिर तक बने रहें, क्योंकि हाफ नॉलेज हमेशा नुकसानदायक होती है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो गाइस, मैनिटोल क्या होता है? मैनिटोल एक ऑस्मोटिक डायरेटिक क्लास की दवा होती है और ये एक वीक एडजेक्टिव डायरेटिक होता है। ये क्या करता है? ये यूरिन के आउटपुट को बढ़ा देता है और बॉडी में जो फ्लूइड का रिटेंशन होता है, जो काफी ज्यादा बढ़ गया है, उसके प्रेशर को कम करता है आपकी बॉडी में, और स्पेशली आंखों और ब्रेन में ज्यादा कम करता है फ्लूइड का जो प्रेशर होता है उसको। और गाइस, अब बात करते हैं इसकी स्ट्रेंथ की। क्या इसकी स्ट्रेंथ रहती है? तो इसकी जो स्ट्रेंथ रहती है 3 कंडीशन में रहती है। मतलब ये आता है, फर्स्ट स्ट्रेंथ जो आती है इसकी 10% 100 mg पर ml में आती है, और सेकेंड जो आता है 20% 200 mg पर ml में आती है, और थर्ड जो आती है 25% 250 mg पर ml में आती है। इसकी पैकेजिंग जो रहती है वो भी 3 उसमें रहती है। मतलब फर्स्ट इसकी पैकेजिंग 100 ml में आता है, 350 ml में आता है, और 500 ml की पैकेजिंग में आता है ये। अब बात करते हैं इसके यूजेस की। क्या क्या इसके यूजेस रहते हैं? तो इसमें जो फर्स्ट यूज रहता है इसका वो रहता है क्रॉनिक एडिमा, जिसमें क्या होता है, जिसमें एक्यूट कंजुगेस्टिव ग्लूकोमा यानी कि आंखों की बीमारी भी इसको बोलते हैं, इसमें हो जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें आंखों और ब्रेन के बीच की जो नर्व होती हैं वो ज्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से डैमेज होने लगती हैं। नर्व जो होती हैं वो डैमेज होने लगती हैं ज्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से, जिसमें क्या होता है, जिसके कारण क्या होता है, हेडेक होने लगता है, या धुंधला दिखेगा आपको आपकी आंखों से, या फिर रेडनेस होगी आपकी आंखों में। तो ये सिम्टम्स उसमें देखने को मिलते हैं आपको। इसका जो दूसरी यूजेस होता है वो होता है हेड इंजरी या स्ट्रोक में, ब्रेन स्ट्रोक में। उसमें क्या होता है, उसमें ये आपके हेड में कोई इंजरी हुई है या फिर स्ट्रोक आया, तब भी इस इंजेक्शन को या इन्फ्यूजन को दिया जाता है। इसके अलावा प्री सर्जरी या पोस्ट सर्जरी में भी इसको दिया जाता है, मतलब सर्जरी से पहले, सर्जरी के बाद। उसमें आंखों और ब्रेन की सर्जरी में इंट्राक्रेनियल और इंट्रा ऑक्यूलर जो है, उसमें उस कंडीशन में इसको ज्यादा बेहतर यूज में लिया जाता है। तो आपके डॉक्टर द्वारा उस कंडीशन में भी दिया जा सकता है। और इसके अलावा जो इसका यूज होता है वो होता है किडनी फेलियर में। गाइस, किडनी फेलियर में इसका यूज होता है। बट एक बात का इसमें आप ध्यान रखें, अगर एक्यूट किडनी फेलियर अगर किसी को है, जिसमें किडनी का फॉर्मेशन, किडनी जो यूरिन का फॉर्मेशन नहीं कर पाती है, यूरिन नहीं बना पाती है, तो उस कंडीशन में इसको नहीं लगाया जाता। क्योंकि अगर आप इसको लगाएंगे तो उसमें लंग्स में, फेफड़ों में पानी बढ़ सकता है और हार्ट फेलियर की शिकायत या हार्ट फेलियर आपको देखने को मिल सकता है। तो उस कंडीशन में आप इसको नहीं लगा सकते। अब इसके बाद जो इसका यूजेस होता है वो होता है सिवियर एक्सीडेंटल कंडीशन में, यानी कि एक्सीडेंटल कंडीशन अगर किसी के साथ हो गई है, जो है उसकी बॉडी में फ्लूइड का जो है इकट्ठा हो गया है, तब भी इसको दिया जाता है, फ्लूइड को आउट करने के लिए, उसका रिटेंशन कम करने के लिए फ्लूइड का बॉडी से। इसके अलावा जो इसका लास्ट यूज होता है वो होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद जो हीमोलाइटिक रिएक्शन को होती है उसको कंट्रोल करने के लिए भी इसको यूज में दिया जाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद। अब बात करते हैं गाइस इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन की, यानी कि कौन इसको ले सकता है कौन नहीं ले सकता। पूरी कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या रहते हैं इसके? यदि किसी को, जिसको यूरिन आउटपुट में समस्या आ रही है, यानी कि यूरिन पास नहीं हो पा रहा है उसका सही तरीके से, तब उसको ये इंजेक्शन या ये इन्फ्यूजन नहीं दिया जाता। इसके अलावा अगर कोई किसी की किडनी द्वारा यूरिन का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, यूरिन नहीं बना पा रही है उसकी किडनी, तो तब भी इस इंजेक्शन को, इस इन्फ्यूजन को नहीं दिया जाता उसको। और अगर किसी को हार्ट फेलियर की शिकायत है, हार्ट फेलियर है किसी को, तब भी उसको ना दें। और इसके अलावा यदि किसी को पल्मोनरी एडिमा यानी कि उसके फेफड़ों में पानी भर गया है, तब भी इस इंजेक्शन को या इस इन्फ्यूजन को नहीं दिया जाता। इसके अलावा अगर ब्रेन में ब्लीडिंग हो रही है किसी के, या खून बह रहा है ब्रेन में, तो भी इस इंजेक्शन को नहीं दिया जाता। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस है किसी की बॉडी में, तो भी उसको ना देंगे ये इंजेक्शन, ये इन्फ्यूजन। इसके अलावा कोई और बीमारी भी इससे अगर पेशेंट जूझ रहा है या आप जूझ रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर को जरूर बताएं कि आपको ये बीमारी है, जिससे आपको बेहतर ट्रीटमेंट दे सके आपके डॉक्टर। और अब बात करते हैं गाइस इसके क्या साइड इफेक्ट रहते हैं। तो इसके जो साइड इफेक्ट रहते हैं, कॉमन से साइड इफेक्ट रहते हैं, जैसे नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, हेडेक हो सकता है, और हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है, कोल्ड आ सकता है फीवर के साथ, बुखार के साथ, जाड़ा लग सकता है आपको।
इसके अलावा भी अगर आपको कोई और अनवांटेड इफेक्ट आपको देखने को मिले तो आप अपने डॉक्टर से पता करें या उनको बताएं इस कंडीशन के बारे में। अब बात करते हैं गाइस इसके डोज की, क्या इसकी डोज रहती है। जो तो याद रखें गाइस, डोज जो रहती है वो डिपेंड करता है वेट, एज, सीवियरिटी और आपके डॉक्टर के ऊपर क्या क्या उनकी नॉलेज है, किस हिसाब से आपको वो कैलकुलेट करके डोज देंगे। तो आप कोई भी मेडिसिन खुद से ना लें गाइस, क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन है, एलोपैथिक दवाइयां आपको हार्म पहुंचा सकती है। वीडियो को देखकर सेल्फ ट्रीटमेंट ना करें, आप अपने डॉक्टर की सलाह से ही इन दवाइयों को यूज करें। तो इसके जो लेने का तरीका होता है, रूट जो इसका होता है वो IV होता है गाइस, इंट्रावेनियस वेंस के थ्रू इसको दिया जाता है। और हीमोलाइटिक कंडीशन में जो इसकी डोज होती है वो 500 ml से 1000 ml 24 घंटे तक, और ज्यादातर 20% मैनिटोल ही प्रयोग में लिया जाता है उस कंडीशन में, हेमोलाइटिक कंडीशन में। और ब्रेन पेरेन्काइमा यानी आंखों और ब्रेन में प्रेशर हो रहा है, तब इसको 1 से 1.5 ग्राम पर kg 1 घंटे में देना होता है, घंटे में दिया जाता है इसको। और ये कंप्लीट जानकारी हमने इसके बारे में आपको दी, मैनिटोल इंजेक्शन के बारे में। आई होप हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको बेहद ही पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक और चैनल DRX रब्बानी नाम से है, उसको भी जाकर सब्सक्राइब करें। देखें उसमें भी काफी नॉलेजेबल